सत्य परेशान क्यों होता है? हर इंसान का वास्तविक अड़ा मौत का डर होता है। इसी डर के चलते सत्य से भागते हैं। फिर वह अहंकार की मौत, स्वाभिमान की मौत, झूठा बान शान की मौत, अपनी जिंदगी की मौत, ऐसे कई प्रकार की मौत से डर की वजह से सत्य से दूर रहते हैं। जीवन का अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु एक जीवित जीव को बनाए रखने वाले सभी जैविक कार्यों की स्थायी समाप्ति है। यह एक जीव के जीवन और सभी शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं के अंत का प्रतीक है। यह वह बिंदु है जिस पर शरीर जीवन को बनाए नहीं रख सकता है और व्यक्ति को मृत माना जाता है। हमें सदैव परिस्थिति, घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए सत्य को पहचानना चाहिए। मनुष्य परिस्थिति तथा घटनाक्रमों के अनुसार सत्य असत्य के मध्य फंसा रहता है। जो स्वयं को इस स्थिति से निकालकर सत्य के स्वरूप को पहचान कर अनेक होकर इस मार्ग पर चलता है, वही सत्य के समीप पहुंच पाता है। जब हमारा मन, वचन और कर्म एक समान हो तो हमारा भ्रम मिट जाता है और हम सत्य को समझने लगते हैं। सत्य को अक्सर कड़वा माना जाता है, इसलिए लोग इसका अनुसरण करने में डरते हैं। उन्हें यह भय सताता है कि सत्य सुनकर या जानकर उनके परिजन करीबी उनसे दूर हो जाएंगे, लेकिन सत्य का यही कड़वापन इसे सत्य भी बनाए रखता है। हम भले ही झूठ का कितना ही साथ क्यों न, लेकिन एक दिन सत्य हमारे सामने आ खड़ा होगा। सत्य से भागना या घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कैसी भी परिस्थिति क्यों न आ जाए, हमें सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। अंत में जीत सत्य की ही होती है। हमारे देश का आदर्श वाक्य भी यही है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य ही जीतता है। सत्य के साथ रहने वाले मनुष्य का मन हल्का और चित्त प्रसन्न रहता है, जिसका असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। वह हमेशा निरोगी रहता है। जब हम किसी तथ्य को देखते या सुनते हैं तो हम उसे स्वीकार करते हैं या अस्वीकार। जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो इसके दावे को सत्य और अस्वीकार करने में उसे असत्य कहते हैं। विश्वास या अविश्वास हमारी साधारण मानसिक अवस्था है। असल में सत्य पूर्ण रूप से एक तरफा नहीं होता। रस्सी को देखकर सांप समझ लेना सत्य नहीं है, लेकिन उसे सांप समझकर हमारे मन में जो भय उत्पन्न होता है वह सत्य है। जो दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं कि वही सत्य हो, लेकिन उसे समझना सत्य है। अर्थात असत्य को जान लेना ही सत्य है। असत्य को जानकर ही व्यक्ति सत्य की राह पर आ जाता है। वैसे सत्य को जानना कठिन नहीं है, बल्कि सत्य को समझना, सुनना और सत्य आचरण करना कठिन जरूर है। सत्य एक ऐसा तथ्य है जिसमें बड़े ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। सत्य को समझने के लिए एक तार्किक बुद्धि की आवश्यकता होती है और तार्किक बुद्धि भी भ्रम और द्वंद्व के मिटने से आती है। खगोल भौतिकीविद नील डेग्रासी टायसन के अनुसार सत्य 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत सत्य, राजनीतिक सत्य और वस्तुनिष्ठ सत्य। व्यक्तिगत सत्य यह हो सकता है कि मेरी पत्नी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, या मैं शाकाहारी हूँ क्योंकि मैं उपभोग के लिए जानवरों को मारने के खिलाफ हूँ। ये व्यक्तिगत सत्य हैं जिन्हें आप सत्य मानते हैं। सत्य केवल इसलिए ही मूल्यवान नहीं होता कि इसके लिए अत्यधिक मूल्य चुकाना पड़ता है, बल्कि इसलिए भी मूल्यवान होता है कि स्वयं में एक मूल्य है जिस पर अन्य मूल्य टिके हैं, जैसे विश्वास, ईमानदारी, संवेदनशीलता, दया, अपनत्व, और जिन पर टिकी है मानव की मानवता। इस प्रकार सत्य एक तरह से मानव के अस्तित्व का आधार है। सत्य का शाब्दिक अर्थ होता है सत्यहितम, यानी सभी का कल्याण। इस कल्याण की भावना को हृदय में बसाकर ही व्यक्ति सत्य बोल सकता है। एक सत्यवादी व्यक्ति की पहचान यह है कि वह वर्तमान, भूत अथवा भविष्य के विषय में विचार किए बिना अपनी बात पर दृढ़ रहता है। सत्य परेशान क्यों होता है? हर इंसान का वास्तविक अड़ा मौत का डर होता है। इसी डर के चलते सत्य से भागते हैं। फिर वह अहंकार की मौत, स्वाभिमान की मौत, झूठा बान शान की मौत, अपनी जिंदगी की मौत, ऐसे कई प्रकार की मौत से डर की वजह से सत्य से दूर रहते हैं। तथ्य कुछ ऐसा है जो अनुभवजन्य, अनुसंधान और मात्रात्मक उपायों के आधार पर निर्विवाद है। तथ्य सिद्धांतों से परे हैं। वे गणना और अनुभव के माध्यम से सिद्ध हैं, या वे कुछ ऐसे हैं जो निश्चित रूप से अतीत में घटित हुए हैं। सत्य बिल्कुल अलग है। इसमें तथ्य शामिल हो सकता है, लेकिन इसमें विश्वास भी शामिल हो सकता है। यदि कोई कड़वा सच है तो वह यह है कि आपका जीवन इस पर निर्भर नहीं है कि आप क्या देखते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। दूसरों की दया
के नीचे जीना, बहाने ढूंढना और यही कहना कि चीजें इसी तरह चलती हैं, हमेशा आसान होता है। परिणाम चाहे जो भी हो, हमें अपने वर्तमान को अपने छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़ों से बनाना सीखना होगा। लोग खालीपन और वियोग महसूस करते हैं। लोग तब अलग हो जाते हैं जब वे यह साझा नहीं करते कि बड़े होने पर उनके साथ क्या हो रहा है। यदि आपका कोई मूल्यवान रिश्ता तनावपूर्ण महसूस करता है, तो आपको यह निर्धारित करना होगा कि अधिक सच बोलने से अधिक अंतरंगता का रास्ता कहाँ साफ होगा। मानक सत्य वह है जिससे हम एक समूह के रूप में सहमत हो सकते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले उस समय को नाम देने के लिए दिन शब्द का उपयोग करने सच पर सहमत हुए जब आकाश सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है। व्यक्तिपरक सत्य यह है कि व्यक्ति दुनिया को कैसे देखता है या अनुभव करता है। आज का दिन मेरे लिए अच्छा है। एक खेल में अपने साथी से झूठ बोलने की लोगों की इच्छा का परीक्षण करने के लिए एक प्रयोगशाला प्रयोग में 14% लोगों ने हमेशा सच्चा होना चुना, भले ही झूठ बोलने से उन्हें फायदा होता, और 14% लोगों ने जब भी लाभ की स्थिति में